एवरीवन, तो इस वीडियो में बात करेंगे हम राहु को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उन्हें हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं राहु के थ्रू। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा, लेकिन उसके पीछे की एक मैं स्टोरी आपने सबने सुनी होगी, लेकिन मैं भी एक बार दोहरा देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि समुद्र मंथन हुआ था, तो अलग अलग रत्न निकले थे, जिसमें से एक हमारा अमृत का जो कलश है वो भी निकला था, जिसको पीने से देवता अमर हुए। और राक्षस भी उसी चाह में थे कि वो अमृत उन्हें मिल जाए। लेकिन जैसा कि आपको भी पता है कि उस समय स्वर भानु नाम का एक राक्षस हुआ करता था। अब उसने देखा कि विष्णु भगवान मोहिनी रूप धर के देवताओं को अमृत पिला रहे हैं कलश से, और वो कलश को उनके तेज से, या कह सकते हैं उनके प्रताप से, विष्णु भगवान मोहिनी अवतार में उस जो कलश को दूसरे पदार्थ से चेंज करके उन लोगों को कह सकते हैं सोम रस जिसको बोलते हैं वो पिला रहे थे, राक्षसों को, और देवताओं को अमृत पिला रहे थे। अब ये सब देख के स्वर भानु राक्षस ने देखा कि यार, ये हमारे साथ तो बड़ा गलत हो रहा है, ये लोग देवता लोग क्या पी रहे हैं। तो वो अपना भेष बदल के, एक भ्रम पैदा करके, जैसे कि बोल सकते हैं, हाँ, भ्रम पैदा करके कि देवताओं का रूप धरा और सूर्य देव और चंद्र देव के बीच में जाकर बैठ गया। और जैसे ही मोहिनी अवतार में श्री भगवान विष्णु ने उन्हें अमृत पिला दिया, वैसे ही सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उन्हें पहचान लिया। हालांकि बाद में उनका जो मस्तक है, वो ऊपर का मस्तक जो है भगवान के सुदर्शन चक्र से विष्णु भगवान ने राहु और केतु का उसी समय जन्म हुआ, क्योंकि स्वर भानु के यहाँ से, मतलब गले के ऊपर का हिस्सा राहु कहलाया और नीचे का हिस्सा केतु कहलाया। तो ये दो अलग अलग हिस्सों में स्वर भानु डिवाइड हो गया, राहु और केतु। अब हुआ क्या कि इसको बताने का तरीका ये है कि, और बताने का एक महत्व ये है कि राहु ने कैसे छल करके अपने मन की इच्छा पूरी की, या स्वर भानु ने कैसे अपने मन की इच्छा पूरी की। तो जैसे अब कुंडली के जब वो 12 भाव में बैठते हैं, तो वो किस तरह का फल देते हैं और आपको किस तरीके से बिहेव करना है आपके कैरेक्टर में, जिससे आप राहु के एक बेनिफिट उठा पाए कि आप मतलब उससे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना है। उस भाव में अगर बैठे हो राहु, मैं केतु की भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी 12 भाव में जब बैठते हैं उनकी भी बात कर लेता हूँ। तो पहला यह है, पहले भाव में जब राहु बैठते हैं तो आपको एक अपनी अपीयरेंस को, एक अपने किरदार को इस तरीके से आप सामने वाले के सामने प्रकट करें, या अपने आप को इस तरीके से खुद को प्रेजेंट करें कि जैसे आप हैं उस चीज के लिए नॉलेजेबल। अगर आप वेकेंट होकर जाएंगे या आप बिल्कुल एम्पटी माइंड होकर जाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे, आप भ्रम में पड़ेंगे। पहला, जब राहु पहला उसमें हो, खुद पे ध्यान देना है, अपनी अपीयरेंस पे ध्यान देना है, अपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है कि आप कैसे दिख रहे हैं, आपको अप टू डेट रहना है। ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन मैंने जितना देखा है ना कि राहु कैसा बैठा है और किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में आप जब इससे एक दिन में परख नहीं सकते, आप उसको रोज कीजिए। आप कुछ काम कर रहे हैं जिसका राहु पहले हाउस में, पहला सुने, एक्शन ना लें, पहले सुने क्या हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या चीजें आपके आसपास हो रही है, जॉब है, बिजनेस है, फैमिली है। पहले उसमें थोड़ा देखें, सोचें, विचारें, सुनने की आदत डालें। उसके बाद बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि बोलना ही नहीं है, बोलना है, लेकिन पूरा जजमेंटल होके कि सारे पक्ष को आप सुने, उसके बाद कोई डिसीजन ले। और खुद की लाइफ में भी कोई डिसीजन है तो भी आप लें। अब पहले भाव में आपको बस ये करना है कि ज्यादा बोल के, इन द सेंस ज्यादा बड़बोलापन है, जिसको बोल सकते हैं कि उतनी बड़े बात भी नहीं बोल देनी है जिससे सामने वाले को हर्ट भी हो जाए और आप सुन ही नहीं रहे सामने वाले की। दूसरे भाव में अगर हो तो यहाँ धन का भाव है। धन आपका, आपको याद रखना है,
इल्लीगल हो ही ना, शॉर्टकट तरीके से ना हो, वरना शॉर्टकट आएगा और शॉर्टकट ही चला जाएगा। आपको अपने माइंड के, अपने डिसीजन के, अपने बोलने पे थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल करना होगा। डिसीजन यहाँ पर भी आपको धन के मामले में लेने हैं, तो आपको ये चूज करना है कि अगर आप परफेक्ट जॉब में है तो जॉब से, या बिजनेस है तो बिजनेस से। बस ये है कि बिजनेस भी यहाँ पर आपको बेनिफिट भी करेगा, और बाकी जो दूसरे प्लैनेट है उन पे भी एक बार बिजनेस का, क्योंकि अपने आपके चार्ट जब कोई रीड करेगा तो आपको बता पाएगा। तो इस चीज पे सेकंड हाउस में हो तो इन चीजों पे ध्यान रखना है। शॉर्टकट नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग कट, लेकिन थोड़ा स्टेबल हो। तीसरे भाव में हो राहु, तो आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड एकदम नाप तोल के बोलना है। हाँ, नाप तोल के, क्योंकि ये वाणी जैसे सेकंड में भी करता है, लेकिन थर्ड में थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे ज्यादा, क्योंकि कम्युनिकेशन का भाव है, थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है। ऐसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा बड़े बोल बोल दिए, देखो बोलो, लेकिन ऐसा भी मत बोलो कि अपनी जो बात बनी हुई है, आप पता चले 90% पे खड़े हो और आपने कुछ आंसर अपने बड़बोलेपन में, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, आपने इंटरव्यू 90% अच्छा दे दिया। अब 90% इंटरव्यू अच्छा देने के बाद या 90% उस काम करने के बाद आपने ये सोच लिया अब तो मैं और कॉन्फिडेंट हो गया, अब तो मैं जीत ही रहा हूँ, बस अब एक आखिरी सवाल तो है, या एक आखिरी स्टेज ही तो बची है। बस उसी समय आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा और उस समय सारे काम खराब हो जाएंगे। तो नो ओवर कॉन्फिडेंस, नो टॉकेटिवनेस, ओनली कम्युनिकेशन विद ब्रिलियंट प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये कह सकते हैं कि अपने दिमाग को, दिल को पूरा खुला करके कम्युनिकेशन करें। अब फोर्थ में हो तो माता से या उनके सुझावों को अनदेखा ना करें। ये अगर आपको एक्टिव करना है तो आपकी माता से आप सुझाव लें। अपनी ये ना देखें कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं हमारी फील्ड का, वो क्या हमें राय देंगे। ये एरोगेंस नहीं रखना है। आपको अपनी मदर से जो है बेनिफिट ये मिलेगा कि डिसीजन कोई भी हो, एक आपको स्थिर माइंडसेट मिलेगा कि आपको करना क्या है, आपको रहना कैसे है। और अब जब फिफ्थ हाउस पे आते हैं, अब फिफ्थ हाउस है थोड़ा रिलेशनशिप्स का, थोड़ा क्या पूरा ही है तो, रिलेशनशिप्स का है, लव अफेयर का है। तो यहाँ पर जब जिससे आप प्रेम रखते हैं, या आप ये भाव, पांचों भाव थोड़ा सा पुरानी चीजें सीखने का भी है, मिस्टीरियस चीजें सीखने का भी है। रिसर्च भी आप यहाँ से करते हैं कि ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये सब चीजें यहाँ से एक एक्साइटमेंट बढ़ता है। यहाँ पर जब हो राहु, आपको चीट नहीं करना है रिलेशनशिप में हो तो। आपको डीप नॉलेज पे एक ऐसे ही भरोसा नहीं कर लेना है। खुद रिसर्च करिए, निष्कर्ष निकालिए, इवन एजुकेशन में हो, पढ़िए, डीप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन दूसरे को दीजिए। और पहले खुद को यहाँ पर बनाने की कोशिश करें फिफ्थ हाउस में अगर राहु है तो। अपने रिलेशनशिप को चीट ना करते हुए क्रिस्टल क्लियर रखना है। जो है साफ बात मुंह पे बोल देनी है, बुरा लग रहा है मुंह पे बोल देना है, चीट नहीं करना है, वरना यहाँ पे आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं राहु देव। और सिक्स्थ हाउस में है तो यहाँ पर आपके बेनिफिट तो करेंगे कि आपके दुश्मनों पे आप भारी पड़ेंगे, लेकिन आपके दुश्मन आपको भ्रम फैला के नुकसान भी पहुंचाएंगे। तो अपने दुश्मनों पे ज्यादा ध्यान दें ताकि वो आपको हार्म ना करें। वो आपको हार्म करेंगे, आपको फिर हर्ट होगा, और फिजिकली और मेंटली भी यहाँ पर प्रेशर बनेगा, क्योंकि जब आप किसी से फाइट में होते हैं या लड़ाई झगड़े होते हैं, पहली बात तो सिक्स्थ हाउस में राहु, तो लड़ना ही नहीं चाहिए। पर अगर आप लड़ रहे हैं तो आपको ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में खड़ा कर देंगे कि फिर आपको उस चीज से बाहर निकलने में बहुत समय लग जाएगा। और जब तक आपके जो बुरा चाहने वाले हैं वो उससे पहले ही आगे आपसे निकल चुके होंगे। तो यहाँ पर आपको लड़ाई नहीं करनी है, काम रहना है, डिसिप्लिन रखना है अपने आप को। और इतना अपने को दुश्मनों से या किसी से वाद विवाद में फंसना नहीं है। अब सातवें भाव में अगर राहु है तो आपको, आपकी अगर शादी हो चुकी है या आप किसी से बिजनेस पार्टनरशिप में, तो उनके साथ अपने टर्म्स क्लियर रखने हैं। यहाँ पर अगर शादी हो चुकी है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं रखने हैं।
और यहाँ अगर है तो आपके पार्टनर को इस तरीके से बिज़नेस में चोट नहीं देनी है, क्योंकि वो चोट आपको लगेगा आपने आपके पार्टनर का नुकसान किया है या बिज़नेस पार्टनर का नुकसान किया है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट आपको ही होगी। वो हो सकता है आपके हेल्थ के रूप में हो जाएगी, या तो आपको मेजर बिज़नेस में या जॉब में नुकसान हो जाएगा, या आपकी जॉब भी जा सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखना है, 7th हाउस में हो तो। अब 8th में हो तो आपको मिस्टीरियस चीज़ों से बड़ा रुझान हो सकता है, एक अलग ही माइंडसेट हो सकता है दुनिया से। ये थोड़ा-सा आपको दुनिया से, लोगों से थोड़ा-सा अलग खड़ा करता है, क्योंकि ये मिस्टीरियस थोड़ा-सा 8th हाउस होता है, डेथ का भी होता है। तो यहाँ पर जब हो, तो आपको थोड़ा कंज़र्वेटिव तो बनाता है, लेकिन आपको थोड़ा-सा कह सकते हैं एक्सप्रेसिव थोड़ा-सा होना होगा, वरना ये यहाँ पर थोड़ा-सा आपको नुकसान कर सकता है। मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको, जैसे कि थोड़ा अपने आप में मिस्टीरियस तो हैं आप, उसको थोड़ा एक्सप्रेसिव हो, आप सीखें, पूरी बात ना बताएँ, अपनी कुछ बातें क्लियर करें, और कुछ अपने मतलब कह सकते हैं किसी को शेयर ना करें, सीक्रेट रखें। सीक्रेट रखने से बेहतर होगा कि आपका जो, अगर कोई बुरा भी करेगा तो आपको पूरी बात आपकी नहीं पता होगी। ये एक बेस्ट चीज़ है कि आप अपने आप में रहें। वैसे जो मैं क्वालिटीज़ बता रहा हूँ मोस्टली लोग करते हैं, और जो नहीं करते हैं मैं उन्हें बता रहा हूँ, ताकि अगर उन्हें अच्छा लगे तो वो आगे वीडियोज़ में देखें, और जो दूसरे प्लैनेट्स की अगर वीडियो मुझे बनाना हो तो ये वाली वीडियो पे जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं केतु की भी बनाऊँगा और अलग-अलग ग्रह की भी बनाऊँगा। तो शुरुआत करते हैं अब ये 9th हाउस से। अब 8th हाउस तक हो चुका है, 9th हाउस में है तो अपने जो गुरु हैं या अपने ट्रेनर हैं, कहीं आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, या फिर कहीं आप सीख रहे हैं कुछ, हो सकता है अपनी मदर से सीख रहे हो सकता है 9th हाउस में राहु हो तो आप कोई आपके गुरु पहले से हो उनसे सीख रहे हो, या आप स्कूल कॉलेज में हो अभी इस पोजीशन में, तो 9th हाउस का राहु है तो आपको गुरु से लड़ाई नहीं करनी है, उनके बारे में अपशब्द नहीं बोलने हैं, उनको जज नहीं करना है। और इसको अगर एक्टिवेट करना हो और इसको पॉजिटिव लाना हो, आपको गुरु की सुननी है, एक उनसे पॉजिटिविटी मेंटेन करें। जो आपको गुरु की बात समझ में नहीं आ रही है, वो उनसे कंसल्ट करें कि ये चीज़ आपकी मुझे समझ में नहीं आई है, मैं इसको कैसे अच्छा कर सकता हूँ। तो यहाँ पर 9th हाउस में राहु आपको बेनिफिट देगा, और क्लियरिटी रखेंगे 9th हाउस में, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपका 9th हाउस में राहु है तो आप चेक कीजिएगा और फिर कमेंट में बताइएगा, जब ये आप एटलीस्ट 5 दिन, या कह सकते हैं 5 हफ्ते मैक्सिमम, तो आपको एक बार चेक करना चाहिए। मिनिमम आपको 4 से 5 दिन में इसके रिजल्ट दिखने लगेंगे जब आप क्लियरिटी रखेंगे, पर मैं फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 हफ्ते एक बार कोशिश कीजिएगा। अब जो है 10th हाउस में, 10th हाउस है करियर का और फादर का भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्यूट नहीं करना है, एंगर नहीं करना है, छोटे-छोटे डिसीजंस को लेके आप बड़े हो गए हैं, आप फादर से अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, आप कैपेबल हैं, मान लिया। लेकिन उनसे लड़ाई नहीं करनी है, उनसे आप जितना डिस्प्यूट करेंगे ना उतना नुकसान होगा आपको। वो इस तरीके से होगा कि आप अच्छे काम करने जाएँगे ना, तो वो कोई ना कोई दूसरी अड़चन आके खड़ी हो जाएगी। अब वो आपके फादर अड़चन नहीं ला रहे हैं, अब आप बोलेंगे कि देखो तुमने ऐसा किया था तो ऐसा हो गया। वो आपके हाथ से ही होगा। तो आपको इस चीज़ से थोड़ा-सा सँभल के रहना है, अपने फादर को अपने डिसीज़न्स में लें, उन्हें समझाएँ कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है। जब आप उनको समझाएँगे, और ये वाला जब 10वें का राहु एक्टिवेट होगा तो आपको बहुत अच्छी रीच मिलेगी, बिज़नेस में भी आप आगे जाएँगे, एक सडन आपको मौके मिलेंगे, अच्छे मौके मिलेंगे, और हो सकता है आपके पेरेंट्स के थ्रू ही मिल जाएँ। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे थोड़ा-सा अपने आप को सँभाल के चलना है, और फादर से ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं करने। अब 11वें भाव में राहु है तो अपने आप को इस तरीके से रखना है कि आपको कम्युनिकेशन प्लस आपके नेटवर्क यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है, आपको लाभ भी देगा। आपको बस गलत लोगों के साथ नहीं होना है। जैसे आपकी पर्सनैलिटी किसी फ्रेंड सर्कल से मैच नहीं खा रही है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी या आपकी अप्रोच वाले व्यक्ति नहीं है, तो आपको इनसे दूर रहना है।
अगर आप इनसे दूर नहीं रहेंगे, ये आपका यूज करेंगे और आपको फेंक देंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से कि 11वें भाव का अगर राहु है, आप सेल्फ कॉन्शियस हो, खुद से समझें, खुद से प्यार करें, खुद आगे पहले बढ़ें, फिर दूसरों की सोचे कि क्या करना है। क्योंकि यहाँ पे आपको फायदा मिलेगा और उस फायदे को आप ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो दूसरा फायदा ले जाएगा आपके अच्छे नेटवर्क का। यहाँ पर नेटवर्क आपको बहुत अच्छा मिलता है राहु से, अगर आप उसको अच्छे राशि में हैं, बुध की राशि में तो और अच्छा। अब 12वें भाव में है, तो आपको आपके घर से दूर मिलेंगे ऐसे नेटवर्क जो आपको बिजनेस में, आपकी लाइफ में, आपकी इनकम फ्लो में आपकी मदद करेंगे और आपको बाहर जाने के मौके भी मिलेंगे। हो सकता है कि आपको बाहर के पार्टनर भी अट्रैक्ट करें। तो बाहर मतलब या तो फॉरेन कंट्री या फिर 12th हाउस को अगर ऐसे रिप्रेजेंट करें तो फॉरेन कंट्री और मतलब फर्दर दूसरी स्टेट्स। तो इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आपको 12th हाउस से रिलेटेड बिजनेस आपका घर से थोड़ा सा दूर करें, स्टेबल करें तो भी अच्छा है। और बस बाकी अगर कोई रेमेडीज या और डिटेल आप इसको डीप में समझना चाहते हैं, तो ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें, और कमेंट करेंगे तो फिर मैं दूसरे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं दूसरे वीडियोस एक थोड़े डीप बना पाऊँ। तो जब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस भी लाइक कीजिएगा, मेरे जो दूसरे डार्क साइड के वीडियोस, ज़ोडिएक साइन की, उनकी पर्सनालिटी के वीडियो है, केतु की महादशा के वीडियो है, मूलांक वाले हैं, एंजल नंबर हैं, ये सारी सीरीज मैंने बनाई हुई है। कमेंट में भी मेंशन करूंगा, जाके चेक करिएगा, फॉलो कीजिएगा मेरा पेज, मतलब सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अपने अपने ज़ोडिएक साइन, या फिर अपने अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे या जहाँ भेजना चाहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।